साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए, हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। मात्र 1 रुपए का ही उपाय है और जो आपके जीवन की दुख दरिद्रता को समाप्त करेगा, आपके घर की भीषण बाधा को समाप्त करेगा, आपके घर में जो प्रेम या कोई भी ऐसा पति पत्नी का आपस का प्रेम है या कहीं भी आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ये आपके जीवन में कारगर सिद्ध होगा और आपके प्रमोशन में, आपकी नौकरी में, आपके लिए समस्त क्षेत्रों में मात्र और मात्र बाबा का एक चमत्कारी इलायची, जो आपको 1 रुपए का भी नहीं मिलेगा, उससे आपको ये चमत्कार होगा। इस उपाय को करने की जो विधि है वो कैसे है, क्या किया जाए, सबसे पहले इस पर थोड़ा सा हम हाईलाइट कर दें। मित्रों, आप सभी लोग जानते होंगे जो मसाला यूज होता है घर में, इलायची आप डालते हैं, छोटी इलायची हरी वाली, जिससे जायका बढ़ जाता है आपके चाय का, आपके भोजन का। उसी प्रकार से इस इलायची से होता क्या है, आप इसका लाभ जान लें। इस इलायची का जब हम उपाय करते हैं अपने घरों में, तो इसी प्रकार से हमारी नीरस जिंदगी में इस इलायची से एक जायका भर जाता है और ज़िंदगी महक जाती है और खुशियों से भर जाती है। इस उपाय में सबसे बड़ी चीज़ है, इस इलायची का जो एक मेन रोल होता है, आपके घर में धन लक्ष्मी को एक चुंबक की तरह खींचने का इसमें आकर्षण शक्ति होती है। और इस इलायची को चूँकि जिस प्रकार से हम अपने हर अच्छे भोजन में डालने के लिए लाते हैं, उसी प्रकार से ये क्या करती है, आपके जीवन में हर अच्छे चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और इलायची माँ वैभव लक्ष्मी का अति प्रिय और प्रसन्न उपाय है और इन उपायों को करने से आपके जीवन का देखिएगा दुख दरिद्रता साईं बाबा समाप्त करेंगे। करना कैसे ही इस उपाय को, सबसे पहले तो आपको लेना है 2 इलायची और 2 दीपक लेना है, घी का 2 दीपक। और इस उपाय को आपको 2 दिन कर सकते हैं आप, एक बृहस्पतिवार, दूसरा शुक्रवार। बृहस्पतिवार हमको धन के लिए करना है और शुक्रवार भी धन के लिए। और शुक्रवार जो मेन उपाय होता है वो आपसी प्रेम का। अगर आपकी कुंडली में आप जानते होंगे कि शुक्र की दशा खराब है, आपको शुक्र ग्रह का अच्छा प्रभाव परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आप इसको शुक्रवार के दिन करेंगे। और जो लोग धन और शुक्र सब के लिए करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए संपूर्ण रूप से बृहस्पतिवार को इस उपाय को करना है। तो 2 इलायची आपको लेना है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, इस प्रकार की इलायची ले लीजिएगा। 2 दीपक ले लीजिएगा, घी का दीपक। और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख आप जो धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं वातावरण सुगंधित करने के लिए, वो ले लीजिएगा। और उसके बाद आप कुछ पुष्प ले लीजिएगा, पीले कलर का पुष्प। ये दोनों लेकर के आप सब कुछ साईं बाबा के सम्मुख बैठ जाएंगे और पीला हल्दी ले लेंगे। बैठने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, साईं बाबा के सम्मुख जब भी बैठ जाएं तो उस समय आप उनको पीला जो हल्दी आपने लिया है, थोड़ा सा चावल मिला करके बाबा के श्री चरणों में, और जो अगर कैलेंडर का आप फोटो का पूजा करते हैं तो कैलेंडर में, मूर्ति की करते हैं तो मूर्ति की, मस्तक में, चरण में आप 2 जगह उनके ये हल्दी का चंदन लगाइए। और उसी चंदन को सबसे प्रथम आप अपने मस्तक पर लगा लें, क्योंकि चंदन का मतलब होता है चंदन, मतलब चरण का रज। तो बाबा के चरण का रज, वो उदी आप जिस प्रकार से लगाते हैं, फिर आपके ऊपर बाबा की कृपा बन जाती है। अब आप पूजन स्टार्ट करेंगे। पूजा में सबसे पहले जो है साईं बाबा का जो 11 वचन है, ये बोलते हुए दोनों इलायची हाथ में रख लेंगे, दीप प्रज्वलित कर देंगे और साईं बाबा का 11 वचन बोलेंगे। 11 वचन आप लोगों को नहीं याद है तो मैं एक बार बता दूं, ऐसे सभी साईं भक्तों को 11 वचन पता ही होगा कि 11 वचन का फायदा क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो में। 11 वचन आपको अगर नहीं याद है तो मैं एक बार बता दे रहा हूं
कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य व भक्त अनन, मेरी शरण तजलय नानन, ओम शाय ओम शाय। तो मित्रों ये 11 वचन है। इस 11 वचन को आपको मैं जो है बता रहा हूँ कि इसको आप किताबों में अगर है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में 11 वचन दे दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो आपको ये 11 वचन 11 बार बोलिएगा और इलायची को उसी हाथ में रखे रहिएगा। ये इलायची एक प्रकार से समझ लीजिए धन लक्ष्मी को आकर्षित करने का एक चुंबक आप तैयार कर रहे हैं। ये दोनों इलायची आप लिए रहेंगे, दीप घी का दोनों प्रज्वलित रहेगा। और दीप कैसे प्रज्वलित करेंगे आपको मैं ये भी बता दूं, एक आप बाबा के दाहिने साइड, एक बाएं साइड, दोनों तरफ दीप प्रज्वलित करके और बीच में बाबा रहेंगे। और आप पूजन स्टार्ट करके 11 वचन जब पढ़ चुके तो पुष्प का जो भी माला है या जो फूल है वो पुष्प वो बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि धूप बत्ती तो आप जलाए ही होंगे, वातावरण सुगंधित रहता है। अब इस जो आपने इलायची लिया है इसका करना क्या है, इसका मेन उपाय अब आप समझ लीजिए कि कैसे करना है। अब जब इलायची का आपने पूजन कर दिया तो उस दिन कोशिश करिए इलायची उसी पूजा कक्ष में रहने दीजिए। आपने मान लीजिए बृहस्पतिवार को किया है तो इसको आप वहीं रहने दीजिए। शुक्रवार को अगर आपने किया है तो आप वहीं पर रहने, एक दिन रहने देंगे, अगले दिन लेंगे। बृहस्पतिवार को किया है तो शुक्रवार को उठाइए, शुक्रवार को किया है तो शनिवार को आपको इसी इलायची को ले लेना है। अब आपको करना क्या है, पीला एक छोटा सा कपड़ा लेना है, इलायची को बांध देना है। जिन परिवारों में जहां भी धन लक्ष्मी की कमी हो रही है, दरिद्रता निर्धनता घर में व्याप्त हो रही है, पैसे का आगमन कम हो रहा है, व्यापार बिजनेस में घाटा लग रहा है, उनके लिए अब आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि घर परिवार में अगर आपका प्यार है, आपके पति पत्नी में, आपकी प्रेमिका का, तो उसके लिए क्या उपाय करना है। तो आपको करना क्या है, धन व्यापार वृद्धि रोजगार के लिए, जिन लोगों को बुरे स्वप्न आते हैं उनके लिए, जिनको व्यापार वृद्धि और इस सब को करना है, जो घर का मेन मुखिया हो, जो व्यापार कर रहा है, जो बच्चा नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, इस इलायची को पीले कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे जिस बेड पर वो डेली सोता हो उसी बेड पर परमानेंट के लिए रख दे। और उसी पर सोते समय कोई हटाने की जरूरत, तकिए के नीचे मीन्स आप गद्दे के नीचे भी डाल सकते हो कि परमानेंटली जिस पोजीशन में जहां आपका सर रहता है वहीं पर ये होना चाहिए। इसका मेन चीज़ फंक्शन क्या होता है, जब आपके तकिए के नीचे होता है तो आपके दिमाग पर पॉजिटिव ऊर्जा हावी रहती है और आप जो सोचते हो उसमें निश्चित सफलता मिलती है। जो विद्यार्थी हैं उनका याददाश्त बढ़िया होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी याददाश्त, उनका प्लान बहुत ही सक्सेस होता है। जो प्लान उनके दिमाग में माँ वैभव लक्ष्मी देती हैं, साईं बाबा की कृपा से उनका ये चमत्कारिक रूप से कल्याण होता है, बिजनेस में उनको प्रॉफिट होता है। अब इसको आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर बिस्तर में नहीं रख सकते तो आप अपने घर की तिजोरी में इसको ज़रूर रखिए, क्योंकि ये धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर आइए, जो शुक्रवार को उपाय मैं बता रहा हूँ करने के लिए, जिनका अपना कहीं भी अफेयर है, जिनके पति पत्नी में आपस में पट नहीं रहा है, नौबत यहाँ तक आ गई है कि तलाक हो जाएगा, वो लोग क्या कर सकते हैं कि इस इलायची को जब नहाने जाएं तो अपने उन्हीं जिस व्यक्ति से उनका प्यार है, अफेयर है, उस व्यक्ति का ध्यान करके उसका नाम लेकर इस इलायची को उसी पानी में डालकर और नहा लें। इलायची आप सोचेंगे बाथरूम में गिरेगा, कहाँ जाएगा, वो जहाँ जाए नाली के अंदर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसको जाने दीजिए। आपको उस पानी को नहा लेना है। और अगर पीस कर इलायची डाल दे तो भी ठीक है, नहीं तो खड़ा इलायची ऐसे ही पानी में डाल दीजिए और नहा लीजिए।
और ये उपाय आपको अगर शुक्रवार को आप अपने दाम्पत्य जीवन या अपने प्रेम संबंध के लिए कर रहे हैं कि हमारा उससे संबंध एक दाम्पत्य जीवन के रूप में पहले संबंध बन जाए, कि हम शादीशुदा हो जाएं, तो आप इसको 7 शुक्रवार करेंगे। धन प्राप्ति के लिए आपको केवल एक बार इस उपाय को कर लेना है और उसके बाद इसको केवल रखे रहना है जब तक आपको सफलताएं हर क्षेत्र में ना मिलने लगे। और बाद में अगर आपको लगता है इलायची खराब हो गई, हटाना है, तो किसी पेड़ की जड़ में रख दीजिएगा बस, या तुलसी जी के या पीपल के या नदी में डाल दीजिए। यही उपाय है और इतना सरल उपाय, मात्र 1 रुपये भी आपका उपाय नहीं लगेगा। घर के मसाले में आप यूज करते हैं, घी का दीपक का ही जो आपको पैसा लगेगा वही लगेगा। एक बार ही उपाय करना है। प्रेम संबंध, आपसी दाम्पत्य जीवन के अच्छे के लिए 7 शुक्रवार करना है, बस आप ध्यान रख लीजिए। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर हम चल रहे हैं, उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।